हेलो एवरीवन, आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की महान विभूतियों के बारे में। देखिए हमारे क्लास में क्लासेस चलती हैं, उनके कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से एक सब्जेक्ट है भारत की महान विभूतियाँ, या फिर उसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं हमारे पूर्वज, जो कि आजकल कंपलसरी हो गया है। क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं ना, मैथ, साइंस, इंग्लिश, इन सब में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और वो अपनी हमारे जो पूर्वज हो चुके हैं, जो विभूति हो चुके हैं, उनके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है, और वो सर्च भी नहीं करते मोबाइल वगैरह में, क्योंकि उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। और देखिए बच्चों, हमें बहुत जानना ज़रूरी है जो हमारे भारत में इतने अच्छे अच्छे लोग जन्म लिए, जिनको हम भगवान भी कह सकते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा काम किए। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे, और हम उनमें से कई सारे ऐसी विभूतियाँ हैं जिनको कई सारे वीडियोज़ में हम आगे बताते रहेंगे आपको उनके बारे में। लेकिन आज के हमारे जो भारत की महान विभूतियाँ हैं, उनमें से एक है महावीर स्वामी। तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, पूरा आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा, ताकि आपको इनके बारे में पता चले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में नाना प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। नाना प्रकार यानी कई प्रकार की, ठीक है, कई प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। भारतीय समाज में ऊंच नीच की भावना का बोलबाला था, यानी कि ऊंच नीच सबको ऊंच नीच नज़र आता था कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये गरीब है, ये अमीर है। ओके बच्चों, समाज वर्णों यानी जैसे कि जाति होती ना, वर्णों, जातियों और उपजातियों में विभक्त था। ठीक है, हो गया था, जिससे सामाजिक जीवन में पारस्परिक भेदभाव बढ़ता जा रहा था। समझे बच्चों, क्या बोला गया इस लाइन में? इसमें बोला गया है कि यहाँ जाति पात, ठीक है, वर्ण, काला गोरा, और उपजातियाँ उनकी, तो ये भेदभाव उत्पन्न हो गया था। लोग सोचते थे कि वो छोटी जात का है, वो बड़ी जात का है, तो उसको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है ना, ये भावना उत्पन्न हो गई थी सभी लोगों में। फिर आगे क्या है? समाज में नाना प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियाँ प्रचलित हो गई थी। धार्मिक अंधविश्वास क्या है? देखिए, धार्मिक अंधविश्वास यहाँ ये कहा गया है कि कि आप भगवान में आस्था रखिए, अच्छी बात है, लेकिन आस्था की वजह से कुछ ऐसा काम मत कीजिए जो सही नहीं है, जिसको अंधविश्वास कहा जाता है। जैसे बलि देना, एग्जाम्पल मैंने दिया। कुरीतियाँ प्रचलित थी। प्रचलित कर्मकांड तथा जातिवाद का जकड़ के प्रति, ठीक है, जकड़ के प्रति लोगों के मन में पर्याप्त असंतोष था। क्यों ये कि सबको ये पसंद नहीं था, सब संतोष नहीं थे, सबको ये ठीक नहीं लगता था। ठीक है, जनसाधारण ऐसे वातावरण के घुटन से छुटकारा पाने के लिए बेचैन था। कि जो सभी लोग थे वो इससे छुटकारा पाना चाहते थे कि ये सब सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए, कुछ बुरे लोगों में अच्छे लोग भी होते हैं। इस समस्या को उस समय के कुछ युग पुरुषों ने समझा और अपना सुधारवादी मत लोगों के सामने रखा। इन सब लोगों में कुछ ऐसे भी लोग थे, ठीक, कुछ ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने इस चीज़ को समझा और अपना सुधारवादी मत रखा, यानी सुधार करने के लिए इन्होंने अपना मत रखा, बताया कि क्या करना चाहिए। इन महापुरुषों की ओर जन समुदाय आकर्षित हुआ, कि लोग उनको पसंद करने लगे। ठीक है बच्चों, कुछ समय में इन मतों ने धार्मिक आंदोलन का रूप ले लिया। धार्मिक आंदोलन होने लगा ना, उस चीज़ के लिए इन लोग बोलने लगे, आंदोलन करने लगे। आंदोलन का कि इस चीज़ के लिए उन लोग प्रेशर करने लगे, नहीं कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, ये सही है। इन्हीं मतों में से एक था जैन मत। कौन सा मत था? जैन मत। जैन समुदाय आपने पढ़ा होगा, सुना होगा ना। महावीर स्वामी अपने समय में जैन मत के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और प्रवर्तक थे। ठीक है, ये प्रचारक यानी इसका प्रचार करते थे, इसके बारे में बताते थे, इनको प्रवर्तक कहा जाता है। किसका? जैन समुदाय का। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था बच्चों? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। उनका जन्म ईसा से 599 यानी 599 वर्ष पूर्व कहाँ पे हुआ था? वैशाली के अंतर्गत कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ठीक है, वैशाली बिहार, ये कहाँ पे? उत्तरी बिहार में। ठीक है बच्चों, कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था इनका जन्म। किसका जन्म? महावीर स्वामी जी का जन्म। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला देवी। क्या नाम था पिता का नाम? सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला देवी। वर्धमान बाल्यकाल से ही, यानी कि बचपन से ही बुद्धिमान, सदाचारी और विचारशील थे, यानी बुद्धिमान थे, सदाचारी थे, यानी सबका
आचरण करते थे, सबसे अच्छे से व्यवहार करते थे, ठीक है। और विचारशील थे, विचार मतलब कि अपने विचारशील, उनकी विचारधारा बहुत अच्छी थी, ये विचार किया करते थे सभी मुद्दों पे। युवा वर्धमान जीवन मरण, कर्म, संयम आदि प्रसंगों पर सदैव सोचते थे। जो युवा वर्धमान थे, जो वो बड़े होने लगे, जो युवा हुए, ठीक, थोड़े बड़े हुए, ठीक है बच्चों, तो वर्धमान क्या सोचते थे? जीवन मरण, ठीक है, जीवन मरण यानी कि जीवन और मृत्यु के बारे में। कर्म यानी जो हम कर्म करते, काम करते हैं। संयम बरतना यानी कि संतोष रखना, अपने आप पे कंट्रोल करना। आदि प्रसंगों पर मतलब आदि विषयों पर, आदि चीज़ों पर सदैव सोचते थे, इन सब बारे में सोचते थे वे, तथा विचार विमर्श करते थे, यानी एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते थे, बातें करते थे इन सब चीज़ों के बारे में, जो कि कोई करना नहीं चाहता है ना बच्चों। वर्धमान का मन घर पर नहीं लगता था, इसी वजह से उनका मन घर पर नहीं लगता था, क्योंकि वो इतना अलग सोचते थे, बहुत दूर तक सोचते थे। वो बचपन से ही अत्यंत गंभीर थे। गंभीर का मतलब समझते हैं बच्चों ना, कि बहुत मतलब किसी चीज़ के बारे में एकदम गहराई तक समझना और शांति पूर्वक रहना, ठीक है। नाना प्रकार के सांसारिक सुख होते हुए भी, नाना प्रकार के मतलब यानी कई प्रकार के सांसारिक सुख, यानी कि जैसे कि घर, खाना पीना, सारा कुछ, ठीक, सारी आपके घर में व्यवस्था, तो सांसारिक सुख हो गया, ठीक है। भी उनकी आत्मा में बेचैनी थी। सांसारिक सुख के होते हुए उनके बहुत वो संपन्न परिवार के थे, लेकिन फिर भी वो बेचैन थे। क्यों बेचैन थे? ये सब कुरीतियाँ देख कर, ये सब क्या हो रहा है दुनिया में। समाज में प्रचलित आडंबर, मतलब आडंबर, जो ये सब आडंबर हो रहा है, आडंबर क्या होता है? मतलब कि दिखावा, ऊंच नीच की भावना, मतलब ये वो अमीर है, वो गरीब है। चरित्र पतन यानी कि चरित्र जो है वो पतन हो रहा है। चरित्र मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी आपकी पतन हो रही, गिर रही है। तथा जीव हत्या यानी कि किसी जीव को मारना, किसी एनिमल, बर्ड्स, किसी को मारना, उसको जीव हत्या, या किसी इंसान, ऐसा कुछ उनकी वेदना के मुख्य कारण थे, यानी कि उनको तकलीफ होती थी इन सब चीज़ों से। यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या करना, जैसे मैंने अभी बताया था आपको ना कि पशुओं की बलि दी जाती है, तो यज्ञ के नाम पर भी पशुओं को हत्या की जाती थी, ठीक है। वर्धमान को असह्य था, मतलब वर्धमान जी को, उनको सहन नहीं हो रहा था ये सब चीज़ें, उनको गलत लग रही थी। माता पिता का देहांत हो जाने पे क्या हुआ? वर्धमान जी के माता पिता का देहांत हो गया। फिर वर्धमान ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपने अग्रज नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया। जब उनके माता पिता उनको छोड़ के चले गए, ठीक है, ईश्वर के पास, तो उन्होंने क्या किया? सांसारिक मोह माया मतलब सब कुछ छोड़ दिया, घर वर सब छोड़ दिया, ठीक। त्याग करना यानी छोड़ना। फिर वो कहाँ चले गए? अग्रज, अपने से बड़े नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर, उनसे बड़े जो थे उनके भाई थे, उनकी आज्ञा लेकर वो संन्यास ले लिए, ठीक है। इस समय उनकी आयु 30 वर्ष थी। सोचिए बच्चों कितने छोटे थे वो, 30 वर्ष के थे। आजकल 30 वर्ष के जो इंसान होते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, वो इतना सोच ही नहीं सकते हैं आगे के बारे में। लेकिन देखिए वो इसलिए ना वो उनको महापुरुष कहा जाता है, महावीर स्वामी जी को, ठीक है। वह सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े। किसी खोज में निकल पड़े? सत्य और शांति की, यानी सही और जहाँ शांति होगा, शांति कैसे होगी दुनिया में, इसके लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। क्या किया? उन्होंने तपस्या किया। उनका विचार था कि कठोर तपस्या से ही मन में छिपे काम, क्रोध, लोभ यानी किसी चीज़ की लालच करना, क्रोध यानी गुस्सा करना, ठीक है, मद तथा मोह को समाप्त किया जा सकता है। वो सोचे कि तपस्या करूँगा तो ये सब सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, उन्होंने 12 वर्ष यानी 12 ईयर्स उन्होंने क्या किया? तपस्या किया। इसके बाद क्या हुआ? जृभिक ग्राम में यानी कि एक गांव था जिसका नाम था जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी, एक नदी थी जिसका नाम था, क्या नाम था? ऋजुपालिका के तट पर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। कठोर तपस्या के कष्टों को सफलतापूर्वक झेलने तथा इंद्रियों को अपने वश में, ठीक है, कर लेने के कारण कैसे हुए? इनको कठोर तपस्या किया इन्होंने, ठीक है, और जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई उनको झेल पाए, तो और क्या किया? उसको अपने वश में कर लिया। इसलिए महावीर या जिन कहलाने लगे, ठीक है। इनको महावीर का और जिन दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। इन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वह जैन धर्म का नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जैन धर्म। तो महावीर स्वामी जी ने किसका प्रचार किया? जैन धर्म का प्रचार किया, जिसको जैन धर्म का प्रचार किया, इसलिए इसको जैन धर्म माना जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। बोर नहीं हो रहे ना बच्चों? बोर बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं हमारे चैनल पे।
और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, जैनियों की मान्यता के अनुसार जितने जैन धर्म के गुरु हुए, ठीक है, उनकी मान्यता के अनुसार जैन धर्म में महावीर से पूर्व जो ये महावीर हैं, इनसे पहले, पूर्व मतलब पहले 23 तीर्थकर यानी 23 तीर्थंकर हुए, ठीक। इनसे पहले आ चुके इतने जैन धर्म को मानने वाले, ठीक है बच्चों, जो इसका प्रचार प्रसार करते थे। महावीर इस धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, मतलब महावीर जो थे वो अंतिम थे, लास्ट थे, यानी 24वें। तीर्थकर का अर्थ क्या होता है बच्चों? दुख जीतने के, ठीक है, दुख जीतने के पवित्र मार्ग को दिखलाने वाले, जो जिससे दुख को जीता जा सके, ऐसा मार्ग दिखा सके, उनको क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद महावीर स्वामी 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार बड़े उत्साह से करते रहे। वे वर्ष में 8 महीने घूम घूम कर जनसाधारण सभी लोगों के बीच अपने मत का प्रचार किया करते थे, यानी अपनी बातों को बताते थे। उन्होंने क्या, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या क्या उन्होंने सब इससे जितना तपस्या किया उसे क्या प्राप्त हुआ, क्या होना चाहिए, इस मतलब वो उसका प्रचार किया करते थे। और वर्ष के 4 महीने, 8 महीने उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रचार प्रसार किया घूम घूम के। फिर 4 महीने किसी नगर में व्यतीत करते थे, यानी किसी नगर में रहा करते थे। धीरे धीरे भारत के संपूर्ण राज्यों में जैन धर्म का प्रसार हो गया, यानी हर जगह फैल गया। प्रसार मतलब फैल गया जैन धर्म। महावीर स्वामी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, यानी अंतिम समय तक जन जन को दीक्षित करते रहे, जन जन को सिखाते रहे, शिक्षा देते रहे। महावीर स्वामी ने जैन भिक्षुकों के लिए 5 महाव्रत का विधान किया। 5 महाव्रत यानी कि 5 ऐसे काम है जो उनको करना है जैन भिक्षुकों का, जो जैन धर्म को जो सीख रहा है, ठीक है, जो इसका प्रचार प्रसार करेगा आगे। तो क्या क्या था वो? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है बच्चों, ये था। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, यह हैं, ठीक है। कि क्या क्या त्रिरत्न हैं? सम्यक दर्शन यानी सही बात पर विश्वास, क्या है बच्चा? सम्यक दर्शन, सही बात पर विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही बात को समझना, तथा सम्यक चरित्र यानी उचित कर्म। तो ये थे जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है बच्चों। महावीर स्वामी के उपदेशों, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, विधानों का जनमानस पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। मतलब जो वो सिद्धांत दिया उन्होंने, जो चीज़ें बताई उन्होंने, जो शिक्षा दी उन्होंने, जो उनके ये दुनिया को सच्चाई बताई कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, क्या हम गलत कर रहे हैं, तो इन सबों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा दुनिया पे, सभी को, सभी लोगों के ऊपर। उनके समय में उत्तरी भारत में, ठीक है बच्चा, यानी कि नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया में तो इस धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कई केंद्रों की स्थापना भी हुई। स्थापना किया गया ना, कई केंद्रों का, मतलब कि कई सेंटर्स बनाए गए यहाँ पे। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। सामान्य जनों के अतिरिक्त बिंबिसार तथा उसके पुत्र अजातशत्रु जैसे राजा भी महावीर स्वामी के उपदेशों से प्रभावित हुए। जो सामान्य जन थे, सामान्य जो लोग थे, तो वो तो प्रभावित हुए, लेकिन राजा बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु, ये राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, ठीक है, राजा, और जो ये राजा थे ये भी महावीर स्वामी के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए। महावीर स्वामी के उपदेश हमें जीवों पर दया करने की शिक्षा देते हैं। क्या सिखाते हैं हमें? दया, जीवों पे दया करो, यानी उनको मारो मत, ठीक है बच्चों, जैसे भी हो सके उन पे दया करो, उनको खाने को दो, उनको हत्या मत करो, उनको अगर वो कोई मार रहा है, पीट रहा है तो उनको बचाओ। उन्होंने मानव समाज को एक ऐसा मार्ग बताया, यानी कि ऐसा गाइड किया, मार्ग बताया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है। किस पे आधारित है? सत्य यानी सच्चाई, अहिंसा यानी अहिंसा, हिंसा यानी कि मारपीट, अहिंसा यानी अ लग गया ना, यानी वो नहीं, मतलब कि हिंसा आपको नहीं करनी है, तो अहिंसा हो गया ना, सच्चाई और अहिंसा पर आधारित है, और जिस पर चलकर मनुष्य आज भी बिना किसी को कष्ट दिए हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यानी कि हम बिना कष्ट किसी को दिए हुए हम मोक्ष यानी कि संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर 72 वर्ष की आयु यानी कि 72 ईयर्स ओल्ड आयु में महावीर स्वामी पाटलिपुत्र यानी कि पटना, ठीक है, पटना जो आज पटना है, उसमें क्या था? पाटलिपुत्र था, के निकट पावापुरी में, कहाँ पे? पावापुरी में जाकर ध्यान में लीन हो गए। क्या वो ध्यान, एकदम तपस्या करने लगे, एकदम ध्यान में लीन, कुछ किसी का नहीं सुन रहे थे, ठीक है। और यही उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण प्राप्त होने मतलब बच्चों क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो ईश्वर के पास चले गए, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई,
उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया, ये कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, कब हुई? 72 ईयर्स पे। ठीक है, कब इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था? 30 वर्ष पे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी महावीर स्वामी जी की बहुत ही रोचक कथा, जो कि कथा है एकदम सच्चाई पे आधारित। ठीक है बच्चों, इसको ज़रूर पूरा सुनिएगा। और अगर आपका रिस्पांस इस पे अच्छा मिला, आप लोग इस पे अच्छे से अच्छा मतलब आपने अच्छे से इसको देखा सुना, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और इससे आपने इस कथा सुना है आपने, तो जो कि सच्चाई पे आधारित है। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसा लगा तो आप ज़रूर कमेंट बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा प्यार स्नेह सभी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।